Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first flight lesson number 6. Name of the chapter is The 100 Dresses Second, and it's a part second of the chapter, and its writer is Elbsor Esther. When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर को स्कूल डिसमिस हुआ, स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ, पैगी सेड, पैगी ने बोला विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड होता दिखावा करना, कैजुअलनेस साधारणता, पैगी ने बोला हे लेट अस गो एंड सी, चलो चलते हैं, देखते हैं, इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन, क्या किड मीन्स वेंडा, वेंडा जो है वो टाउन छोड़ के चली गई है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी का ये सेम आइडिया था। मैडी ग्लोड, मैडी बहुत खुश हुई, पैग वॉज रियली ऑल राइट, और उसने सोचा पैगी जो है बिल्कुल सही कह रही है। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, हरिड मीन्स जल्दी, और दोनों लड़कियां जो है मैडी और पैगी जो है दोनों बिल्डिंग से जल्दी जल्दी चली गई। अप द स्ट्रीट डाउनवर्ड, अप द स्ट्रीट, और उस गली में चली गई टुवार्ड्स बॉगिन हाइट, जहाँ पे वेंडा रहती थी बॉगिन हाइट में, उस तरफ चली गई। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, और कहते वो पार्ट ऑफ टाउन क्या था स्टूडेंट, फॉरबिडिंग एयर था, जहाँ पे जाना मना था ऐसे मौसम में। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, इस नवंबर आफ्टरनून में जो है वहाँ जाना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ क्या था, ड्रिजलिंग थी, बारिश थी, डैम्प गिल्ला था, डिसमल निराशा थी। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, पैगी ने जो है बड़े कठोरता से बोला ठीक है आखिरकार। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर, मैंने उसे कभी जो है फॉरनर नहीं बोला, और मेक फन ऑफ हर नेम, और उसके नाम का कभी मजाक भी नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो शी हैड द सेंस, कि वो ऐसा महसूस करती है, टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम्ब, मुझे ऐसा लगता था कि वो डम्ब है, गूंगी है, बोलती नहीं है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रा, और देखो उसने किस तरह से वो ड्राइंग कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोल सकती थी। ऑल शी होप्ड, उसको ये उम्मीद थी, दैट दे वुड फाइंड वंडा, उन्हें ये था कि उन्हें वंडा मिल जानी चाहिए। शी वांटेड टू टेल हर, और वो उसको बताना चाहती थी, दैट दे वर सॉरी, और वो उससे सॉरी कहना चाहते थे, माफ़ी मांगना चाहते थे। दे हैड पिक्ड ऑन हर, और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते थे। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने जो उस पर पिक किया, जो उस पर मजाक किया था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल वाज, थॉट शी वाज, एंड हाउ हाउ वंडरफुल, और कितना हैरान था पूरा स्कूल, थॉट शी वाज, कि जैसा वो सोचती थी, एंड प्लीज़, और खुश थी। हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और कितने कहते हैरानी वाली बात थी, पूरा स्कूल ये सोच रहा था, प्लीज़, और खुश था। नॉट टू मूव अवे, एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और सभी ये सोचते थे नॉट टू मूव अवे, कि वो यहाँ से ना जाए। एवरी वुड बी नाइस, और हर व्यक्ति जो है उससे, हर स्टूडेंट जो है उसके साथ नाइस रहेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वॉज नॉट नाइस, और उन्होंने ये सोचा था मैडी और पैगी जो है उसके साथ उसके साथ झगड़ा करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी, वो किसी भी व्यक्ति से जो है वो झगड़ा कर सकते हैं, हु वॉज नॉट नाइस, जो उसके साथ नाइस नहीं होगा, जो वेंडा के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा वो उसके साथ फाइट करेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और दोनों लड़कियां जो बड़ी स्पीड से चलती गई। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल्स, और उन्हें उम्मीद थी कि वो हिल के टॉप पे पहुंच जाएंगे बिफोर डार्क, शाम होने से पहले जो है वो हिल पे टॉप पे चले जाएंगे, उसके घर पहुंचेंगे और उसे मिलेंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रांस्की लिव, और मुझे पता है पेट्रांस्की कहाँ रहती है, सेड मैडी, मैडी ने बोला। पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा सफ़ेद रंग का घर था, उसकी तरफ इशारा करके बोला। Wisps of old grass struck up here. Wisp of grass old struck. Wisp of old grass. Wisp होते तिनके, घास के तिनके जो है वहाँ पे खड़े हुए थे, लगे हुए थे। हेयर एंड देयर, वहाँ पे इधर उधर जो है घास के तिनके लगे हुए थे। अलोंग द पाथवे, उस रास्ते पे, लाइक द थिन किटन्स, ऐसे रास्ते पे थे जहाँ से जो पतली बिल्ली भी गुजर के जा सकती है। द हाउस एंड इट्स पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, द हाउस एंड इट्स पार्स, और जो घर था और जो वहाँ पे तिनके लगे हुए थे, लिटिल यार्ड में, छोटे से आंगन में, वो शैबी तो लग रहे थे, ऐसे बेकार से नज़र आ रहे थे, परंतु साफ सुथरे थे। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडर्स, और इससे क्या रिमाइंड होता था, पता चलता था मैडी ऑफ वंडर्स, मैडी को ये रिमाइंड होता था, ये याद दिलाता था कि वेंडा की ड्रेस के बारे में। कैसी ड्रेस थी, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो हमेशा ही फेडेड जो है नीले रंग की शर्ट पहनती थी,
कॉटन ड्रेस पहनती थी, शैबी होती थी वो, इतनी अच्छी नहीं नज़र आती थी, बट क्लीन परंतु साफ़ सुथरी होती थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और उसके घर को देख के तो ऐसे लगता था कोई ज़िंदगी का चिन्ह ही नज़र नहीं आ रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, और पैगी ने जो है उसके दरवाजे पे फर्मली मजबूती से जो है दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु वहाँ पे कोई आंसर ही नहीं था, कोई जवाब नहीं आया अंदर से। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैडी जो है बैक यार्ड पे चले गए, पीछे वाले आंगन की तरफ गए, और नॉक्ड देयर, वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, और वहाँ पे भी कोई आंसर नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, कहते इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है। द पटांस्की वर गॉन, पटांस्की जो है वो जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब उन्हें ये था कि वो अपने आप को अमेंड्स कैसे करेंगे, अपने आप में सुधार कैसे लाएंगे। दे टर्न स्लोली, वो धीरे से मुड़े, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और उन्होंने हिल से जो है नीचे अपना रास्ता बनाना शुरू किया। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने बोला ठीक है किसी तरीके से, शी हैज़ गॉन नाउ, वो जा चुके हैं। सो व्हाट कैन वी डू नाउ, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेस, तो पैगी ने बोला जब मैं उससे ये पूछा करती थी कि आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेस, जब मैं उसकी ड्रेस के बारे में पूछती थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग, और उसको शायद जो है अपने अच्छे आइडियाज़ मिल जाते थे उसकी ड्रेस के बारे में, ड्राइंग के बारे में। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट, और शायद जो है नहीं तो वो अपना कॉन्टेस्ट भी जीत नहीं पाती अदरवाइज। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने जो है ये आइडिया केयरफुली अपने हेड में, दिमाग में रखा। और इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अगर ऐसा ही कुछ होता उसके दिमाग में तो वो इतना बुरा नहीं मानती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, परंतु उस रात तो वो सो ही नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वेंडा, वो वेंडा के बारे में सोचती रही, मैडी जो वेंडा के बारे में सोचती रही, और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, उसके छोटे से घर के बारे में सोचती रही, शी हैड लिव्ड इन, जहाँ पे वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर ऑफ दोज, और वो उस पिक्चर, जो चमकती हुई पिक्चरें थी उसकी 100 ड्रेसेस की, उसके बारे में सोच रही थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, पूरी जो है सब क्लासरूम में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेटअप इन द बेड, और मैडी को क्या हुआ, उसको नींद नहीं आ रही थी ये सब बातें सोच के, और वो बिस्तरे पे बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और उसने अपना जो है माथा जो है अपने हाथों में टाइट से पकड़ लिया। एंड रियली थॉट, और जो असल में ही उसने सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, कहते ये उसकी सबसे बड़ी थिंकिंग थी जो उसने पहले कभी नहीं सोची। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम के बाद, शी रीज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन, वो एक निष्कर्ष पे पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, एंड शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, उसने ये सोचा कि वो अब ऐसा कभी नहीं करेगी, एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा कभी नहीं बोलेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनी बॉडी पिकिंग ऑन सम, और इफ़ शी एवर हर्ड, और अगर उसने कभी ये सुना कि एनी बॉडी पिकिंग ऑन समन, कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, पिकिंग कर रहा है, उस पर मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो मजाकिया नज़र आते हैं, और बिकॉज दे हैड ए स्ट्रेंज नेम, या उनका अजीब नाम है उनका, शी वुड स्पीक अप, तो वो ज़रूर बोलेगी और ज़रूर विद्रोह करेगी इस बात का। इवन इफ़ इट मेंट, ये मैडी बोल रही है स्टूडेंट, इवन इफ़ इट मीन्ट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और अगर उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी लॉस करनी पड़ी तो भी वो ज़रूर बोलेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वंडा, अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बना था जिससे जो है वो वंडा के साथ जो है दोबारा से बात कर सकें और अपनी गलतफहमी को दूर कर सकें। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनी बडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, परंतु अब उसने ये फैसला कर लिया, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनी बडी, अब वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को जो है अनहैप्पी अगेन नहीं करेगी, दोबारा से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and I think you might have understood. So rest of the things I shall tell you in the next educational video. Student, you tell it to other student also so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.